दोस्तों, रायबरेली के एक गांव पड़ता है जिसका नाम भोजपुर है। भोजपुर में रात करीब 11 बजे बदलू खान के परिवार वाले सोने चले गए थे। आज बदलू खान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, इसलिए वह सीधा जाकर अपने कमरे में सो जाता है। तभी उनकी बहू शबनम सोने जा रही थी कि उनकी सास उसके पास आ जाती है और शबनम से बोलती है कि जरा पापा जी के पास चले जाओ, आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। शबनम अपने ससुर बदलू खान के कमरे में चली जाती है और उनसे पानी की पूछने लगती है। तभी क्या होता है कि उसकी सास बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। शबनम यह देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि शबनम कुछ सोच पाती, बदलू खान शबनम को अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के बाद वो उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करना शुरू कर देता है। शबनम यह देखकर दंग रह जाती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी बदलू खान शबनम के सारे कपड़े झटके में फाड़ देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाने लगता है। इसका बहुत विरोध करती है शबनम, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उस दिन बदलू खान ने बहुत ही ड्रंक कर रखी थी। उसके ऊपर शैतान सवार था। शबनम बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वहाँ सुनने वाला उसकी कोई भी नहीं था। दोस्तों, करीब आधे घंटे तक बदलू खान शबनम के साथ अवैध संबंध बनाता है। उसके बाद उसको वो छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसकी सास आती है और दरवाज़ा खोलती है और उस शबनम को वहाँ से ले जाती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना रायबरेली के पास भोजपुर की है, जहां एक कलयुगी ससुर ने अपनी बहू के साथ पोते की चाह में कई महीने तक उसका शोषण किया था। इस सारे खेल में उसकी सास भी शामिल थी। इस घटना के अंत में ऐसा होता है जिसको सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 19 जुलाई सन 2014 उत्तर प्रदेश का एक जिला रायबरेली के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम भोजपुर है। भोजपुर के रहने वाले बदलू खान के परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनका एक बेटा था जिसका नाम मुसीम था। जो बदलू खान साहब थे वह परिवार का भरण पोषण किया करते थे, ऑटो चलाकर किया करते थे, जबकि उनका एक सौतेला बेटा रायबरेली में गैस एजेंसी में काम करता था। अब बदलू खान इतना नहीं कमा पाते थे, जितना कमाते थे उसमें से आधी कमाई उनके पीने खाने में चली जाती थी। इस आदत से पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन बदलू खान साहब की आदत थी। जबकि जो इनका बेटा था मुसीम, वो रायबरेली की गैस एजेंसी में काम करता था और जितना कमाता था वो अपनी माँ को दे दिया करता था। दोस्तों, जिंदगी जैसे तैसे कट ही रही थी। मुसीम जवान हो गया था, इसलिए परिवार वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। अचानक एक दिन एक रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आते हैं मुसीम के लिए कि पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ऊंच। वहाँ की रहने वाली लड़की है जिसका नाम शबनम है। देखने में सुनने में वह बहुत ही सुंदर है। लोग थोड़ा वह करीब के थे, इसीलिए मुस्लिम का जो परिवार था वह सबसे पहले लड़की देखने का फैसला करता है। वो लोग दूसरे दिन ऊंच गांव जाते हैं लड़की देखने के लिए। देखते हैं तो वह पहली नज़र में ही वह लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि शबनम दिखने सुनने में बहुत ही खूबसूरत थी। करीब 3 महीने बाद शबनम और मुसीम की धूमधाम के साथ शादी करा दी जाती है। दुल्हन बनकर शबनम मुसीम के घर आती है और ज़िंदगी उसके साथ बिताने लगती है। कुल मिलाकर ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लगती है। समय का पहिया घूमने लगता है और करीब 1.5 साल बीत जाते हैं। इन 1.5 साल में शबनम को कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन उसकी सास को रहने लगी थी। हालांकि मुसीम और शबनम ने मिलकर बहुत इलाज कराया था, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। बच्चा न होने के कारण घर में बहुत कलेश रहने लगा था। अक्सर शबनम की सास उसको उल्टा सीधा बोलने लगी थी। शबनम को बोलती थी कि अगर बच्चा नहीं होगा तो उनके घर का चिराग कैसे जलेगा। एक दिन एक रिश्तेदार आती है शबनम के घर और आने के बाद
वो शबनम की सास को बताती है कि पास में मौलाना साहब रहते हैं, वो अगर झाड़ फूंक कर दें तो बच्चा हो जाता है। दोस्तों, अब जब शबनम की सास ने सुनी तो वह बेहद खुश हो जाती है कि चलो कहीं से कोई रास्ता नजर तो आया। शबनम की सास और शबनम दूसरे दिन उस मौलाना के पास मिलने को चले जाते हैं। मौलाना उनको अपने पास बैठा लेता है और उसके बाद शबनम के ऊपर झाड़ फूंक करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद तो सब सही था, लेकिन अचानक से वो मौलाना शबनम के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, वो भी शबनम की सास के सामने। शबनम की सास यह देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो मौलाना को बहुत फटकार लगाती है और उसके बाद शबनम को लेकर वापस घर चली जाती है। मुसीम जिस गैस एजेंसी में काम करता था, उस गैस एजेंसी का मालिक मुसीम के काम से बेहद खुश था। एक दिन वो मुसीम को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम लखनऊ वाली ब्रांच में चले जाओ, मैं आपकी तनख्वाह डबल कर दूंगा, रहने के लिए सब व्यवस्था भी करा देंगे। मुसीम ये सुनता है तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं पहले अपने परिवार वालों से पूछ कर आता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शाम को मुसीम अपने घर आता है और अपने घर वालों को बताता है कि एजेंसी वालों ने उनके लखनऊ भेजना चाहते हैं और बदले में उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, रहने के लिए घर मकान भी मिलेगा। घर वाले भी यह सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत सपोर्ट करते हैं कि अच्छी बात है, कुछ ही दिनों की तो बात है। दोस्तों, मुसीम लखनऊ शिफ्ट हो जाता है। लखनऊ में शिफ्ट होने के बाद मुसीम ने एक रूटीन बना लिया था कि वो महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए जरूर जाया करेगा। मुसीम को काम करते करते करीब 3 महीने गुजर गए थे। एक दिन शबनम मुसीम को फोन करती है और बोलती है कि मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए। दोस्तों, तब मुसीम कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो मेरी माँ बाप की सेवा कौन करेगा। बोलता है कि करीब 1 साल की ही तो बात है, मैं फिर से रायबरेली आ जाऊंगा। एक दिन सुबह सुबह शबनम की सास ने सुबह से ही घर में कलेश कर रखा था। वो शबनम को लगातार डांटे जा रही थी। वो उनको बोले जा रही थी कि तू बांझ है, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, हमारे घर का चिराग कैसे चलेगा। वह लगातार उस बिचौलियों को गाली दे रही थी जिसने शबनम और मुसीम की शादी करवाई थी। शबनम यह सुन सुनकर बहुत दुखी हो रही थी। उसी रात शबनम की सास बदलू खान के पास जाती है और बोलती है कि मुसीम से तो कुछ नहीं हो पा रहा है, आप ही कुछ कीजिए। दोस्तों, शबनम का ससुर बदलू खान यह सुनता है तो उसको यह बात पसंद आती है। दोनों मिलकर पूरी रात प्लान बनाते हैं कि घर में बच्चा कैसे हो। दूसरे दिन बदलू खान रोजमर्रा की तरह अपना ऑटो निकालते हैं और उसको लेकर मार्केट चले जाते हैं। रात को बदलू खान भयंकर नशे में घर वापस लौटते हैं। आने के बाद वो थोड़ी ही देर शबनम की सास से बात करते हैं, उसके बाद वापस जाकर अपने कमरे में लेट जाते हैं। घर के सभी लोग सोने चले गए थे। दोस्तों, तभी शबनम सोने जा रही थी कि उसकी सास उसके पास आती है और बोलती है कि उसके ससुर की आज तबीयत थोड़ी खराब है, उसके पास जाकर कुछ खाना वगैरह की पूछ लो। दोस्तों, शबनम तुरंत जाती है और बदलू खान से खाना की पूछने लगती है। अभी वो पूछ ही रही थी कि पीछे से वो देखती है कि उसकी सास दरवाजा बंद कर देती है। जब शबनम ये देखती है तो उसको बहुत अजीब लगता है। अभी वो कुछ सोच ही रही थी, तभी बदलू खान उसको अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। जब शबनम ये देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके साथ क्या हो रहा था, वो गिड़गिड़ा रही थी और अपने ससुर के सामने ये हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन बदलू खान के ऊपर पूरा शैतान सवार था। एक झटके में ही शबनम के सारे कपड़े उतार कर फेंक देते हैं और उसके साथ जबरन वह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों, थोड़ी देर तक वो लगातार शबनम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। उसके बाद उसको छोड़ देता है। उसकी सास बाहर से यह सब देख रही थी। अचानक वो दरवाजा खोलती है और रोती हुई शबनम को वहां से लेकर चली जाती है। उस रात बदलू खान ने शबनम के साथ कई बार संबंध बनाए थे। अब यह रोज का खेल हो गया था। जब भी बदलू खान को मौका मिलता वह शबनम के साथ जबरदस्ती संबंध बना लेता था। करीब 3 महीने गुजर गए थे। इसी बीच मुसीम का कई बार शबनम को
फ़ोन आया, लेकिन शबनम ने मुसीम का फ़ोन नहीं उठाया दोस्तों, और उसने मुसीम से भी इस घटना की जानकारी नहीं दी, क्योंकि सास ने उससे पहले ही धमकी दी थी कि अगर तू मुसीम से कुछ बताएगी या कुछ कहेगी तो तुझे हम घर से निकाल देंगे। थोड़े दिन गुजरने के बाद एक दिन मुसीम के परिवार में खुशी आती है कि शबनम गर्भवती हो गई है। जब यह खबर पूरे परिवार को पता चलती है तो सभी जश्न मनाने लगते हैं, सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मुसीम थोड़ा कम खुश होता है। उसको लगता है कि अभी तक वो बच्चा हुआ नहीं था। जैसे ही मैं बाहर कमाने के लिए गया तो शबनम गर्भवती कैसे हो गई, वो सोचने पर मजबूर होता है। उसी दिन वह रायबरेली के लिए लखनऊ से निकल पड़ता है। रात को वो रायबरेली पहुंचता है। पहुंचने के बाद घर आने पर वो शबनम से पूछता है अब गर्भवती कैसे हो गई। तो शबनम यह बात सुनती है और वह यह बात टालने लगती है दोस्तों, लेकिन मुसीम उसको अपनी कसम देता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि यह बच्चा किसका है। दोस्तों, तभी शबनम टूट पड़ती है और रोने लगती है। मुसीम से वह सारी काली करतूतों को बता देती है। दोस्तों, मुसीम को यह पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं कि उसके घर में ही यह घिनौना खेल खेला जा रहा था। वह तुरंत अपने पापा बदलू खान के पास और अपनी माँ के पास जाता है और उनको काफ़ी देर बहुत भला बुरा कहता है। कहने के बाद वह सुबह ही शबनम को अपने साथ ले लेता है और लखनऊ के लिए निकल जाता है। दोनों अपनी जिंदगी लखनऊ में एक साथ रह कर के बिताते हैं। तो वह अपने परिवार के सारे रिश्ते खत्म कर देता है। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। तो आपको यह घटना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। यह घटना को सुनाने का मतलब यही है कि आप जागरूक रहें, आप सजग रहें। और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।